नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम प्रतिदिन रेट 2025 के विषय यानी L2 सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर देख रहे हैं और आज जो सामाजिक अध्ययन का हमारे मॉडल पेपर रहने वाला है वो 7 नंबर का मॉडल पेपर हमारे रहने वाला है। आशा करूंगा कि जो भी साथी इस पर आ रहे हैं आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। बाकी के अब तक के जो 6 मॉडल पेपर हुए हैं उनको भी देखें। 15 मॉडल पेपर कंप्लीट करवाने का लक्ष्य है और यहां से आपके पेपर में 60 में से 45 से 50 क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। इसलिए प्रत्येक मॉडल पेपर को अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। दोस्तों, एक बार जो भी साथी जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आपकी स्क्रीन पे हाजिर हो रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पार्थिव पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह कितने हैं? पार्थिव ग्रह इंपॉर्टेंट दोस्तों। और पार्थिव ग्रहों की जब बात आती है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 क्या है? पार्थिव ग्रह। क्या है? पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य का अंतराल कितना होता है? दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है? 7 दिन का। कितने दिन का होता है? 7 दिन का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश करता है? तो यह है हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहां स्थित है दोस्तों? बता दो। नंदा देवी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में है। नंदा देवी की अगर आपको ऊंचाई पूछे तो 7816 मीटर। कितनी है? 7816 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिमंडलों के परस्पर संपर्क का उदाहरण है। पृथ्वी के परिमंडल है और उनके परस्पर संपर्क का जो उदाहरण है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण, भूकंप का आना, चट्टानों का निर्माण या वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन। बताओ दोस्तों, पृथ्वी के परिमंडल जैसे भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इनका परस्पर संपर्क में आने का जो मुख्य उदाहरण है वो हम यहां से समझ सकते हैं। किससे? पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनेरगेड़ा बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? आपनो राजस्थान। कौन सा राज्य है वो? राजस्थान राज्य है दोस्तों। उदयपुर का जावर क्षेत्र सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक है। अलवर, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, यहां से भी जस्ता है वो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? निम्न वायुदाब के चारों ओर उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं उनकी दिशा, ये देखो, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है? वह भूकंपीय तरंगे जो ध्वनि तरंगों के समान होती है वह होती है पी तरंग। कौन सी होती है? पी तरंग। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा निम्नलिखित में से अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सी जलधारा हिंद महासागर की नहीं है? जो हिंद महासागर की नहीं है वो बतानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, ओकोटस्क जलधारा नहीं है। ओकोटस्क जलधारा नहीं है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ओकोटस्क है ये किसकी है? प्रशांत महासागर की है। किसकी है? प्रशांत महासागर की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम है। राज्य की जो प्रकृति है उसका सही क्रम आपको यहां पर बताना है।
देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस प्रकार से भी तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 6, और भाग 6 में है राज्य सरकार का उल्लेख। किसका उल्लेख है भाग 6 के अंदर? राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 200, 152 से 237, ये क्या है? आर्टिकल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? अनुच्छेद 15 का भाग 4 व तथा 16 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे जीवी मावलकर। कौन बने थे? जीवी मावलकर। उसके बाद अनंत कुमार, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सी शक्ति नहीं है? भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। क्या सही है? डी ऑप्शन देखो। कार्यकारी शक्तियां, जबकि ये जो शक्ति बताई हुई है ये विधायी शक्ति है। ये क्या है? विधायी शक्ति। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के समय संसद के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे भाई? चंद्रशेखर, चरण सिंह, एच डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव। एच डी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव। केवल 3 और 4, केवल 3 और 4 दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहला देखो, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 में। संसद का 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 231। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन अनुच्छेद 229। ये 229 में नहीं है, 220 में दी हुई। ऑप्शन डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो आपको बताना है। संविधान का 74वां संशोधन जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करता है और ये सही भी है। ये क्या है? सही भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे? ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे? ये कौन तय करता है? ये तय कौन करता है? परिसीमन आयोग। कौन? परिसीमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में पहला देखो, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन, डांग गंगदर की उच्च भूमि और माही बेसिन। एकदम सही क्रम दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमेलित कर दो भाई। और बिना देखे ही आप सुमेलित कर भी सकते हो, मेरे को पता है क्योंकि आपको पता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं घेब सागर झील की। घेब सागर झील है डूंगरपुर में। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे उमेद सागर झील जोधपुर में है। हुड्डा झोड़ झील अनूपगढ़ और तालाब साई झील धौलपुर। 4-3-1-2, 4-3-1-2 सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युगम है वो आपको बताना है दोस्तों। तो आराम से आप देखते ही इसका उत्तर है वो दे सकते हो। तो आशा करता हूं कि आप सभी साथी जरूर इसका उत्तर दें दोस्तों। देखता हूं किन किन साथियों का ये सही होता है। रेगुलर अध्ययन हम कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें रेगुलर मिलता आ रहा है।
बाड़मेर, मरुलोमड़ी, उदयपुर जंगली मुर्गा नहीं है। सर जी उदयपुर का क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा बनता है। तो कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। ऑप्शन बी डूंगरपुर का जहांगीर, धौलपुर का पचीरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाती है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाती है अक्टूबर से मध्य दिसंबर की अवधि। अक्टूबर से मध्य दिसंबर की अवधि। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये कहाँ पर है? भिवाड़ी में। कहाँ पर है ये? भिवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला कौन सा है जिसमें शहरी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? शहरी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृष्ण भक्त अली बख्श की पेनोरमा कहां पर स्थित है? कृष्ण भक्त अली बख्श की जो पेनोरमा है वो कहां पर है दोस्तों? मुंडावर में। मुंडावर खेरतल तिजारा में है। कहाँ है? खेरतल तिजारा के अंदर। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य जी की है, सलुम्बर में हाड़ी रानी की है, और मांडवा में कालीबाई की है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाड़ौती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाड़ौती प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। कौन बने थे? हाजी फैज मोहम्मद। कौन बने थे? हाजी फैज मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। जो सत्य कथन है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी, तो गलत है। 28 मई को शुरुआत हुई थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी ने 24 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। कब किया था भाई? 21 अगस्त को किया था ना। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था, तो यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त पॉलिटिकल एजेंट इडन ने करवाया था। एकदम सही है। राजपूताना रेजिडेंसी का प्रमुख अधिकारी गवर्नर जनरल होता था। क्या सही है? क्या गवर्नर जनरल होता था क्या? बता दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गवर्नर जनरल एजेंट टू द गवर्नर जनरल होता था, एजीजी। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राज राणा की उपाधि प्रदान की गई। राज राणा की उपाधि किनको प्रदान की गई थी? तो झालावाड़ के शासकों, झालावाड़ के शासकों को। नेक्स्ट है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी टीकाराम पालीवाल ने। किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने। निम्नलिखित में से सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। बता दो भाई। ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, गिंगोली का युद्ध, और गिंगोली का युद्ध 1807 में जगत सिंह जयपुर और मान सिंह जोधपुर के बीच। आगे है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। 1787, 1787 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विराट सभ्यता के बारे में देखना है। पहला, ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, यहां से सिंधु घाटी के समकालीन व मौर्य मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम इसका उत्खनन कार्य 1942 में दयाराम साहनी ने करवाया। क्या इसका दयाराम साहनी ने करवाया था भाई? बता दो इसका उत्खनन, जल्दी से बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसका उत्खनन वर्ष 1942 में नहीं कराया था, तो 1937 होगा ना। तभी मैंने सोचा दयाराम साहनी वाला गलत क्यों बना रहा है। 1937 में करवाया था। तो पहला दूसरा ये केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक मानसिंह के पुत्र थे। आमेर के शासक मानसिंह और मानसिंह के पुत्र थे दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह। दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर। कौन सा है? सेवाड़ी का जैन मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, पहले तो ये सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एरिक डिक्सन व फैयाज अली को। क्या सही है क्या भाई? एरिक डिक्सन व फैयाज अली को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस संत के द्वारा चलाया गया? निरंजनी संप्रदाय है, यह चलाया गया था संत हरिदास जी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है,
सेरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? सेरिया जनजाति का जिसे हम कुंभ कहते हैं, ये कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये लगता है केलवाड़ा बारा के अंदर, केलवाड़ा बारा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। किसमें? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी राजिया रे सोरटे डोला मरवण आदि रचनाएं किस बोली में है? तो ये सभी मारवाड़ी में है। किसमें है? मारवाड़ी बोली की ये रचनाएं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? यह नाम बदला गया था केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय का, केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन की उपयुक्त परिभाषा है, ये किसने दी थी? आप आराम से पढ़ो, आराम से उत्तर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस पढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा 10 सेकंड का। आप आराम से एक बार क्वेश्चन को रिवीज करो और देखो कि क्या सही उत्तर इसका रहने वाला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। तो सही उत्तर की तलाश में है तो जॉन यू माइकेलिस, जॉन यू माइकेलिस। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र माने जाते हैं, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र है वो क्या क्या माने जाते हैं? ये है भविष्य की घटनाएं, मानवीय संबंध। क्या माने जाते हैं? मानवीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन से संबंधित कार्य सूचक क्रिया कौन सी है? कार्य सूचक क्रिया, पृथक करना, कथन करना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता का बिंदु है। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता का बिंदु देखो, राष्ट्रीय शांति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, लोकतंत्र का ज्ञान, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सूत्र है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सूत्र है वो कौन सा है? ये पूछा गया है। वो होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बताओ सही है क्या या गलत है? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, कठिन से सरल, निगमन से आगमन, अंश से पूर्ण, या पूर्ण से अंश? पूर्ण से अंश होगा, तो आपका यही सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से निरीक्षित अध्ययन विधि की योजनाएं हैं। निरीक्षित अध्ययन विधि है उसकी योजनाएं कौन सी है? बातचीत, कालवाचक, सम्मेलन योजना। कौन सी है? सम्मेलन योजना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कहानी कथन विधि का गुण है, कहानी कथन विधि है उसका गुण क्या रहेगा? इससे छात्रों की कल्पना, स्मरण और चिंतन शक्ति का विकास होता है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिकर्मित अनुदेशन विधि का मनोवैज्ञानिक आधार है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि है और उसका मनोवैज्ञानिक आधार है अभिकर्मित अनुदेशन, अभिनय, खेल, अभ्यास करना। क्या होगा? अभ्यास करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं हैं, शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं क्या रहेगी? पहली है, शैक्षिक तकनीकी एक निरंतर विकासशील विषय है, एकदम सही है। शैक्षिक तकनीक का आधारभूत विषय विज्ञान है, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और सर्वे दर से शिक्षण सहायक सामग्री शैक्षिक तकनीकी के प्रक्रिया पक्ष से संबंधित है, तीनों सही है। तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान में है? प्राचीन भारत की बुद्ध की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है वो बामियान में है। कहाँ पर है? बामियान के अंदर स्थित है दोस्तों। और ऑप्शन बी है जो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यंग बंगाल आंदोलन, पहला, इस आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। क्या सही बात है? क्या सही बात है दोस्तों? इन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये तीनों ही कथन सही है यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में। तो डी ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी है जो
सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो आपको यहां से छांट के बताना है दोस्तों। पहले देखो, भारतीय समाज में सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता क्रोधित हुई। सैनिक व्यवस्था के कुछ नियम भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। गांव के किसान व जमींदार बहुत अधिक लगान वसूली से परेशान थे। अंग्रेजों ने गरीब किसान से कम लगान लेने के आदेश जमींदारों को दिए। ये गलत है, तो ऑप्शन डी है जो यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था? लीग के द्वारा कब मनाने की निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुमेलित कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। हड़पाई स्थल और कच्चा माल। हड़पाई स्थल दिया हुआ है नागेश्वर तथा बालाघाट, नागेश्वर तथा बालाघाट है। कच्चा माल संघ। सोरतुगही, सोरतुगही से लाजवृद, लाजवृद। लोथल, लोथल से कार्नियल, कार्निलियन। और दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी, दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही है? पहला, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशैन द्वारा की गई। क्या सही है क्या भाई? सही है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हरिशैन चंद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशैन है ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका था ये? समुद्रगुप्त। इसका समुद्रगुप्त का राजकवि था दोस्तों। पहला और दूसरा दो ही सही है, तो आपका ऑप्शन बी 1 और 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथन है उन पर विचार करना है। पहला है, मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है। पहला सही है। दूसरा, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। यह भी सही है, तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। करो भाई आराम से। त्रिपिटक और विषय, विनय पिटक दर्शन, सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं और अभिधम पिटक नियमों का संग्रह। इनमें से कौन से सुमेलित है, कौन से असुमेलित है, वो बताना है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है, तो यहाँ पे दर्शन क्या है? गलत है। सूत पिटक सही है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और अभिधम पिटक की अगर हम बात करते हैं, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक है, इसमें दर्शन से जुड़े विधि। तो अभिधम पिटक में अगर दर्शन होता तो सही, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, तो केवल 2, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। शब्द और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ। जो सही है वो पहला है, मुलफुजात, मुलफुजात सूफी संतों की द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन या सूफी संतों की बातचीत को कहते थे। अगला है मफ्तूबात, मफ्तूबात सूफी संतों की बातचीत। ये तो इधर से उधर हो गए ना, ये इसका है, ये इसका है। और तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, ये तो सही है। ये और ये गलत है। पूछा क्या? सुमेलित नहीं है, तो पहला और दूसरा गलत है, केवल 1 और 2, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। आज तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं 10 भाई। करो भाई सुमेलित, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। 7, मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। सवार, मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। दीवान आला, वित्त मंत्री और मदद ए मास अनुदान मंत्री। 2 1 3 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन, और 60 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों।
अब देखो एक चीज यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी साथी का बहुत अच्छा प्यार इस टेस्ट को लेकर मिल रहा है। तो देखो अगर आप मॉक टेस्ट है ना, वो है कि सर मैं मेरा टेस्ट दूं और अपना स्कोर चेक करूं, तो उसके लिए आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। नाम मात्र का शुल्क है, एक चाय के शुल्क के अंदर आपको लेवल 1 लेवल 2 जिसका भी आप ज्वाइन करना चाहते हो उसके टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी दोस्तों। कल 12 बजे लाइव सेशन में आप सभी साथी, भाई आप वीडियो देखते हो तो 12 बजे हमारा लाइव सेशन साइकोलॉजी हिंदी संस्कृत का टेस्ट रहता है, तीनों का 90 क्वेश्चनों का, तो उसका हिस्सा आप जरूर बने। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।